हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड जो हमारी सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर क्लासेस से रिलेटेड। जो सुपर टेट के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में मैंने ऑलरेडी 2 सेशन आप लोगों को अपलोड किए थे जिनको आप लोगों ने देख लिया होता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज की सीरीज़ का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चर्चा हम करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में एग्जामिनर हम लोगों से पूछता है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्या कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है, या फिर मशीन होता है, या फिर यंत्र होता है, या फिर संगठन होता है? तो बेसिक क्वेश्चन जो हमारा ये होता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो होता है संगणक। लेकिन कभी कभी वो जल्दबाजी में हम लोग देखते नहीं हैं और संगणक की जगह आप लोगों को लिखा मिल जाएगा संगठन, और आप लोग जल्दबाजी में टिक कर देंगे संगणक की जगह पे संगठन। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को करना क्या, एक बार ठीक से रीड भी कर लेना है, पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में ही आप लोगों को आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संगणक, ना कि संगठन। तो इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी से ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एग्जामिनर ने लिखा क्या है, मिलता जुलता आपको दे देगा और आपको पता हो आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा, फिर भी आप लोग उसको गलत कर जाएंगे। तो आपको एग्जाम देते समय गलती बिल्कुल नहीं करना है, सावधानी के साथ में आपको एग्जाम क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो हमारा हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? संगणक होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो पहले क्वेश्चन से आपको यही क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करना है कि हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सभी को पता होता है कि जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। ये इसका जो हमारा फुल फॉर्म होता है क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या करते हैं, वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे और आपसे क्या कहेंगे कि इनका फुल फॉर्म बताइए, ओके। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में डब्ल्यू का सही रूप क्या है? क्या वर्ल्ड वाइड वेब है, या वर्ल्ड वाइड विंडो है, या वर्ल्ड वाइड वर्क है, या वर्ल्ड वाइड राइट है? तो इसका जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में चर्चा अभी हम इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या डेस्कटॉप होता है, या लैपटॉप होता है, या सर्वर होता है, या फिर स्मार्टफोन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या डेस्कटॉप हो जाएगा? कंप्यूटर अगर डेस्कटॉप केवल अगर आप लगा लेंगे तो क्या वो कंप्यूटर बन गया? नहीं बनेगा, क्योंकि डेस्कटॉप लगाने के लिए आपको सीपीयू लगाना पड़ेगा, कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, माउस लगाना पड़ेगा, इसके बाद में कहीं जाकर के वो कंप्यूटर बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लैपटॉप की, ठीक है, जो हमारा लैपटॉप होता है तो लैपटॉप तो हमारा कंप्यूटर बन जाएगा, इसके बाद सर्वर हो गया, स्मार्टफोन हो गया। लेकिन जो हमारा स्मार्टफोन होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है? कंप्यूटर के तरीके का ही होता है, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो जो हमारा स्मार्टफोन होता है इसका जो राइट आंसर जो आयोग ने माना हुआ है, वैसे हमारे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर आप लोग डी बी अगर बता रहे हैं तो वो भी राइट है। जो लैपटॉप होता है उसमें भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो स्मार्टफोन होता है उसमें वो कहीं मिनी कंप्यूटर उसको बोल सकते हैं, वो भी वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो क्या है? डी नंबर इसका राइट आंसर है, स्मार्टफोन। लेकिन कई बच्चे इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप यहाँ पे ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने जो राइट आंसर माना है वो माना है किसको? डी नंबर ऑप्शन को माना है, जो कि दे रखा है हमारा क्या? स्मार्टफोन दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। कंप्यूटर जो हमारा होता है कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जब मैंने क्लास आपकी ली थी फर्स्ट नंबर क्लास,
इसके बारे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी। कंप्यूटर के पार्ट के बारे में मैंने चर्चा की थी, वहाँ पे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, इनपुट करना पड़ता है। कंप्यूटर को जब यूज करते हैं सबसे पहले इनपुट करना पड़ता है। इनपुट करने के बाद जो भी डाटा आपको चाहिए हो, तो कुछ भी आपने सर्च किया है तो इनपुट करने के बाद वो क्या करके प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद क्या होगा, आपके द्वारा पूछा गया जो भी आंसर है वो आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट दे देगा। अगर आपके लिए वो डाटा यूजफुल रहा है तो आप क्या कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, इस स्टोरेज में कर लेते हैं, ठीक है। जो इसका जो सीक्वेंस होता है वो सबसे पहले इनपुट आता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट करने का प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने का आउटपुट होगा, आउटपुट अगर हमको रिजल्ट अच्छा लगेगा तो उसको क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन फोर्थ नंबर ये भी जोड़ सकता है स्टोरेज का। तो आपको ध्यान रखना है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, हमारा स्टोरेज आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्लियर ध्यान रखना है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देते समय क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी, क्योंकि कंप्यूटर के जो ये 5 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही बेसिक होते हैं और ये नंबर हम लोगों को अच्छे तरीके से 5 में 5 के नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन करना क्या है, आपको सावधानी के साथ में क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके ऑप्शन को रीड करना है और ठीक से आंसर को टिक करना है। ज़्यादा जल्दबाजी, इतने भी स्लो नहीं करना और ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं, मीडियम स्पीड में चल रहा है कि आपका एग्जाम कंप्लीट भी हो जाए, पेपर कंप्लीट भी हो जाए, क्वेश्चन छूटे भी ना और गलत होने के चांस भी ना रहे। इस हिसाब के आपको सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस गलत ना हो इसके लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग 2-3 बार ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसको आप देखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा लगाएंगे, आप तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, देखते 2-4 बार आप देखेंगे, आपको जो है सीक्वेंस माइंड में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या हैं, ठीक है। क्या हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो विभिन्न घटक होंगे, हार्डवेयर भी आएगा और सॉफ्टवेयर भी आएगा, क्योंकि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में एक मशीन टाइप का है और एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो होता है रिक्वेस्ट करता है, हार्डवेयर क्या प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डेटा भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का अंतर क्या है। सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आता है सुपर टेट में, मैंने प्रैक्टिस सेट को मैंने खुद सर्च किया था, मैंने खुद क्वेश्चन को मैंने पहले देखा था, इसके बाद ही क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बार बार देता है कि जो प्रिंट आउट होता है हमारा वो एक कैसा होता है। तो उसमें आंसर जो दे रखा उन्हें ये एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हार्डवेयर कहा जाता है। जो हमारा प्रिंट आउट होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जैसे कि मान लो आपने जब तक प्रिंट आउट आपका डिस्प्ले पर है तब तक वो सॉफ्टवेयर के रूप में, ठीक है। जैसे ही वो प्रिंट होकर के प्रिंटर से बाहर आएगा वैसे किस में हो जाएगा, हार्डवेयर के रूप में प्रिंट कॉपी हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दे रखा है उसमें इन्होंने ये बताया है कि सॉफ्टवेयर को छुआ जा सकता है, बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब को क्या आप टच कर सकते हो क्या, ये एक सर्वर है, सॉफ्टवेयर है ये। यूट्यूब क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, इस पर आप पढ़ सकते हो, इसको मैसेज कर सकते हो, इसको छू नहीं सकते हो। हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को ओपन करेंगे, सीपीयू को ओपन करेंगे तो उसमें मदरबोर्ड लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, उसको आप हाथ से पकड़ सकते हो, उसको टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है। इस पर आप वर्क कर सकते हैं लेकिन इसको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये तो हो गया गलत, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, छुआ जा सकता है बेशक, जबकि सॉफ्टवेयर को नहीं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर को क्या आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। जो हमारा हार्डवेयर होता है हार्डवेयर को आप छू सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है, बिल्कुल बात सही है, जबकि हार्डवेयर क्या करता है, निर्देशों का पालन करता है। अभी मैंने बताया था कि आपने क्या किया, आपने यूट्यूब पे जाकर के सर्च किया कंप्यूटर जो है सुपर टेट कंप्यूटर क्लासेस, तो आपने क्या किया,
यूट्यूब नामक सॉफ्टवेयर को आपने निर्देश दिया कि हमको क्या चाहिए, सुपर टेट कंप्यूटर क्लासेस चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया, जो हार्डवेयर मतलब आपका मोबाइल के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ, हार्डवेयर लगा हुआ, मदरबोर्ड लगा हुआ, उसने क्या किया, उस निर्देश का पालन किया और पालन करने के बाद में आपको डाटा उपलब्ध करा दिया। ठीक है, आपको जो आउटपुट के रूप में जो डाटा आपको उपलब्ध करा दिया वो क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अभी अच्छी लग रही होगी तो आप इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ये स्टोरेज हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है और जबकि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो उस निर्देश का क्या करता है, पालन करता है। इसके बाद फोर्थ नंबर जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, हार्डवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है, बिल्कुल गलत है। हार्डवेयर निर्देश जैसे ही नहीं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के निर्देश का पालन करता है। ठीक है, ये उल्टा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो ऑप्शन नंबर सी का जस्ट अपोजिट लिख रखा है इन्होंने, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इंटरनेट क्या है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बेसिक मैंने लिए हैं, आप लोगों को पता ही होंगे। ठीक है, इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर एक विश्वव्यापी नेटवर्क है या एक टेलीफोन नेटवर्क है या एक टेलीविजन नेटवर्क। अब टेलीविजन नेटवर्क या एक रेडियो नेटवर्क, वैसे अगर देखा जाए तो नेटवर्क तो सभी हैं, लेकिन इंटरनेट क्या है, यहाँ से आपसे पूछा गया इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल कैसे काम करता है। ठीक है, ईमेल के बारे में, जीमेल के बारे में, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आप लोगों को मिलता है। तो हमारा जो ईमेल आपसे पूछा है कि ईमेल कैसे काम करता है, ईमेल क्या करता है, संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, या फिर ईमेल संदेशों को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है, या ईमेल संदेशों को टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है, या ईमेल संदेशों को रेडियो नेटवर्क के माध्यम से। गलत है। तो जो हमारा ईमेल होता है, ईमेल के जो संदेश होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, सभी को पता है। इसका बेसिक से क्वेश्चन आंसर, ये तो बेसिक क्वेश्चन सभी को पता होगा। जो हमारा ईमेल होता है, व्हाट्सएप पे जो आप चैट करते हैं उसके जो मैसेज जाते हैं किसके माध्यम से जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जाते हैं। टेलीग्राम जो आप लोग यूज करते हैं उस पर जो किसके माध्यम से जो है आदान प्रदान होता है जैसे संदेशों का, इंटरनेट के माध्यम से। आप अभी हमारी क्लास को देख पा रहे हैं यूट्यूब पे किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे भी ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट के माध्यम से ये सारे कार्य होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, 10 क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर सुरक्षा, हार्डवेयर सुरक्षा या डेटा सुरक्षा या इनमें से सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर सभी आप लोगों ने टिक भी कर लिया होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन को हम बोला करें, पढ़ा करें, अगर आपको समझ आया तो आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दिया करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर सुरक्षा। अगर आप सॉफ्टवेयर की सुरक्षा नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अगर आप हार्डवेयर की सुरक्षा नहीं करेंगे तो भी सिस्टम दिक्कत करेगा। डेटा भी सुरक्षा आपको करना पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल इन वन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, WW का संस्थापक कौन है। तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो इसको तो आप लोग, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट में बना करके इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, WW का जो संस्थापक है वो कौन है, टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, बिल गेट्स नहीं है, मार्क जुकरबर्ग भी नहीं है और स्टीव जॉब्स भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टिम बर्नर्स-ली। WW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी IT की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है, क्या साइबर क्राइम या फिर अपलोड या फिर प्रकाश भंडारण या फिर डी नंबर भंडारण मोड। तो इस क्वेश्चन को जो हमारा इसमें जो आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी IT की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है, तो आपको नहीं पर भी ध्यान देना है।
तो यहाँ पे क्या साइबर क्राइम शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। अपलोड भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रकाश भंडारण का कोई यूज नहीं होता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या आप प्रकाश बेचते हो क्या? लाइट बेचते हो क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है उसमें प्रकाश भंडारण कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर बाकी भंडारण मोड भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भंडारण मोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश भंडारण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? क्या कीबोर्ड है, या फिर माउस है, या टच स्क्रीन है, या फिर जॉयस्टिक है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 13 है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग का जॉयस्टिक दे दें या टच स्क्रीन भी दे सकते हैं, क्योंकि सोचेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज हो रहा है, तो टच स्क्रीन भी हो सकता है। लेकिन इसका आंसर, इस क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माउस। क्योंकि इसमें क्या पूछा है आपसे, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, समझने वाली बात, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो कोई भी डाटा आप इनपुट करने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? माउस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप कर्सर का प्रयोग करेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग करेंगे। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो जॉयस्टिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं वो माउस का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा? 14 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? क्या चार्ल्स बेबेज ने किया था, या जॉन्स एटनासक या क्लिफर्ड वेरी ने किया था, या एनॉक ने किया था, या विलियम एच मैकक्लेलन ने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक भंडारण में क्या था? ठीक है, आपसे पूछा गया पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन हमारा ENIAC, या फिर ट्रांजिस्टर था, या इंटीग्रेटेड सर्किट था, या फिर माइक्रो प्रोसेसर था। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ENIAC हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16 नंबर। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? सबसे सिंपल करो, सभी को पता होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि जो हार्डवेयर डिवाइस जो होता है उसमें आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किस नाम से हम जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं CPU के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? CPU, रैम, हार्ड डिस्क, या फिर ग्राफिक कार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU हो जाएगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। जो हमारा कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो किस में होता है? CPU में होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 17। M2M का मतलब क्या है? मशीन टू मशीन, या मोबाइल टू मोबाइल, या मैन टू मशीन, या फिर मैन टू मोबाइल? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा M2M का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मशीन टू मशीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 18। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? CPU है, या फिर रैम है, या फिर हार्ड डिस्क है, या फिर ग्राफिक कार्ड है? जैसे मान लो इंसान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? उसका माइंड, उसका दिमाग। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होगा या भाग होगा जहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग होगा, और कंप्यूटर का दिमाग कहाँ होता है? तो कंप्यूटर का दिमाग, अभी मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो कहाँ होता है? CPU में होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 की। इंटरनेट का जनक कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये तो आपको रट्टाफिकेशन मार लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को
पता होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 20 की बात करेंगे। 20 में क्या पूछा गया आपसे, BIOS का पूरा रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो हमारा BIOS जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बताना है। क्या बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, या बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, या बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 20 का, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म हमारा क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये भी क्वेश्चन आप लोग जब भी कंप्यूटर सुपर टेट के जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ पर आपको BIOS का यहाँ पर आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं या आगे डिस्कस करने वाले हैं, या अगला जो हम सेशन लेकर के आएंगे उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस सेट से ही मैंने उठाए हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो BIOS का जो हमारा संपूर्ण नाम जो हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शन देने का जो काम होता है वो क्या काम होता है, कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है, या कंप्यूटर को दिखाना कि क्या करना है, या कंप्यूटर को सुनाना क्या करना है, या कंप्यूटर को खिलाना क्या करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, निर्देश जो देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर को बताना कि क्या करना, मतलब इनपुट करना, ठीक है, निर्देश देना, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शन जो देने का काम होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर को बताना कि क्या कर रहा है, ओके। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम के लिए जो इंस्ट्रक्शन कौन देता है, जो प्रोग्राम आप करते हैं उसके लिए निर्देश कौन देता है, क्या उपयोगकर्ता देता है, मतलब यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, या कंप्यूटर, या पेपर, या पेंसिल। भाई साहब ये बताओ, प्रोग्राम जो होते हैं जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें इंस्ट्रक्शन जो देंगे, जो निर्देश देता है वो कौन देता है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा, सीधी सी बात है, मतलब यूजर हो जाएगा, मतलब उपयोगकर्ता हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपयोगकर्ता यानी कि यूजर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 21, कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है, अपने आप काम करता है। देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन को समझो, कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है, मतलब कि निर्देश मिलता है, अपने आप काम करता है, या उपयोगकर्ता के लिए काम करता है, या प्रोग्राम के अनुसार काम करता है, या फिर खेल खेलता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्राम के अनुसार कार्य करेगा, जैसा निर्देश वैसा कार्य, ठीक है। ये नहीं अपने आप काम करता है, ऐसा नहीं, अपने आप का डायरेक्ट चलने लगेगा, क्या उपयोगकर्ता के लिए काम करता है, ये से मतलब नहीं, उसको उपयोग करने वाला कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, उसके लिए वर्क नहीं कर रहा है, उसको जो आपने निर्देश दिया वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो जो भी आपने प्रोग्राम दिया है तो प्रोग्राम के अनुसार यानी कि निर्देश के अनुसार ही हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। लैंग्वेज को भी आपको समझ के रखना है, यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है, तो प्रोग्राम के अनुसार वह क्या करता है, वर्क करता है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 24, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट या फिर बाइट, या फिर देखो एक वाइट होता है एक बाइट होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, ये भी आपको पढ़ना। जैसे मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन बताया था कि संगठन और संगणक, है ना, तो ऐसी लैंग्वेज से आपको सतर्क रहना है, ये तो आपको क्लियर अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है बिट होती है, ठीक है। क्लियर आप, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जो हमारी आज की सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हमारा लास्ट भी होने वाला है आज की सीरीज का 25 नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर में रोम क्या करता है, रोम मतलब ROM, रैम नहीं रोम। तो रोम हमारा क्या होता है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रोम चला जाएगा,
या रीड ओनली मेमोरी, या रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या लाल भी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होता है RAM, वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो हमारी रैम होती है, जब भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, उसकी जो हिस्ट्री होती है वो कहाँ जाती है, रैम के अंदर जाती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे ही आप कंप्यूटर को आपने ऑफ किया तो उसके अंदर का जो डाटा होता है वो स्वतः ही डिलीट हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा जो, तो आज की सीरीज़ के आप लोगों को 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और आज का सेशन अगर आप लोगों को हमारा पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग क्या कर दें, लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। इसके बाद अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो सेशन कंप्यूटर सीरीज का जो नेक्स्ट को सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके करके आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, बाकी ऐसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की या यूपी टेट की या फिर रेट की या DSSB की, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ही ये प्लेटफार्म है, क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षक एंड शिक्षिका बनाते हैं। तो आप लोग इसके साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होगी और आप लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है वो टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।